हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं नेक्स्ट पार्ट, तो करते वीडियो स्टार्ट और देखते हैं। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए। बात सुने यार अंगराज की। किसी को भी नगर से बाहर जाने की अनुमति नहीं है। सम्राट धृतराष्ट्र का आदेश है, यदि कोई हठ पूर्वक नगर से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो उसे बंदी बना लिया जाएगा। ये कौन सा कानून है यार? मैं आपसे विनती करता हूँ, कृपा करके अपने अपने घरों को लौट जाइए। ये तो जालिमों वाला घरों में कानून है। लौट जाइए आप लोग। संभव है दूध के द्वार नहीं खुल सकते। जो लोग बाहर चले गए हैं उन्हें बंदी बनाकर दंड दिया जाएगा। अच्छा, वाह आप सब लोग अपने अपने घर की ओर लौट जाए। वाह मित्र वाह। कुमार राधे, वैशाली, तुम भी नगर का त्याग करके जा रही हो? वो तो पहले ही जा चुकी मैं तो थी। पिताजी के साथ पहले ही चली गई, पर नियति फिर से मुझे यहाँ ले आई। मेरे पिता वहाँ हैं कुमार, और वो जीवित हैं। मुझे वहाँ जाने दीजिए। अब कुमार का पता चलेगा। उनके परिवार द्वार के उस ओर हैं। परिवारों का विभाजन करने का आदेश क्यों दे रहे हैं महाराज? अब मित्र भाई फंस गया है दरमियान में। अंगराज अपने का राष्ट्र का त्याग करके कोई नहीं जा सकता वैशाली। किंतु हमें वहाँ सुख मिल रहा है तो क्यों नहीं जा सकते? हाँ विवाद मत करो वैशाली। यहाँ जो प्राप्त हो रहा है उसी को सुख मानना सीखो। जैसे तुम्हें सुख मिल रहा है उसी सुख में रहना सारी जिंदगी। एक समय था जब सुख मान होने के बदले सुख खोजने या सुख प्राप्त करने में ही आपका विश्वास रहता था कुमार राधे। हाँ उस वक्त खुद सुख प्राप्त करता था। क्षमा कीजिए महाराज कर्ण। इसका बाप भी पीछे खड़ा है भाई, जब भी तैयार है जाने में। जिस मस्तक पे मुकुट बैठता है उस मस्तक के विचारों में परिवर्तन कर देता है। मेरे पिताश्री सही कहा करते थे कि अधर्म मनुष्य में नहीं उसके मुकुट में होता है। हाँ क्षमा कीजिए अंगराज, अब ये पक्का मित्र है। ये द्वार खोलकर मुझे उस ओर जाना ही होगा। हाँ वैशाली ठहर जाओ। खुशहाली नहीं रुकेगी भाई। रोकना है तो खुद रहो। यदि इस कन्या को जाने दिया तो किसी को नहीं रोक पाएंगे। वैशाली ठहर जाओ, अन्यथा तुम्हें बंदी बना लिया जाएगा। बना लो बंदी। बस क्या सकते हैं? यही काम है आपका, और क्या है? अंगराज वो देखो कैसे भूखे भेड़िए की तरह देख रहा है। नहीं भाई, ये नहीं रुकेगी।
देखते हैं कैसे रोकता है भाई। तो ये तो भूखे भेड़िए की तरह देख रहा है। अंगराज कर्ण, आपने कहा था कि आपकी माता ने आपका त्याग किया। आपने अपनी माता का त्याग नहीं किया। हाँ। तो फिर आज ऐसा क्या हुआ अंगराज कर्ण कि अपनी माता के सिखाए धर्म और संस्कारों का त्याग करना पड़ रहा है आपको? हाँ। अंगराज, इस कन्या ने कहा कि अधर्म मनुष्य में नहीं, मुकुट में होता है, उसके मुकुट में बसता है। मेरे पिता, मेरे पति और मेरा पुत्र, इन सब ने मुकुट धारण किया है। इसलिए मैं आपसे विनती करती हूँ कि इस कन्या के शब्दों को सत्य से जनाब होने चाहिए। मुक्त कर दीजिए इस कन्या को। वैसे मुझे भेड़िए की तरह देख रहा है, जैसे पहले लड़की कभी देखी नहीं। अंगराज, बात मत करो दुशासन। हाँ, मुंह बंद है। माता का आदेश। माता कुंती, सम्राट की आज्ञा को भंग नहीं किया जा सकता। मैं अब भी राजमाता हूँ पुत्र दुशासन, और सम्राट का आदेश सबके लिए है। मेरी क्षमा, केवल इस एक कन्या के लिए, जिसके पास सत्य जानने वाला हृदय भी है और सत्य बोलने वाला आत्मगौरव भी। मुझे विश्वास है मेरी ज्येष्ठ पे, वो मेरी विनती नहीं टालेंगे। ये कन्या मेरे रक्षण में रहेगी। मैं जब नगर पूजा के लिए इंद्रप्रस्थ जाऊंगी, तब इसे इसके पिता के पास पहुंचा दूं। ये भूखा भेड़िया है। इसको ऐसे ही गुस्सा आ रहा है, पता नहीं अंगराज कर, अधर मुकुट में नहीं, मुकुट की लालसा में बसता है। जो तुमने लालच किया है। कहीं आपने अपनी लालसा को कर्तव्य का नाम तो नहीं दे दिया?
काफ़ी इंटरेस्टिंग पार्ट था बिल्कुल यार। एक जो है ना, जितनी भी प्रजा है ना जो जाना चाहती है ना, उनको जाने देना चाहिए था। जिनको जहाँ सुख मिलता है वहाँ जाना चाहिए, उनका एक रहते ही ऐसा है। लेकिन ये कि जो एक उन्होंने अंदर जाके आदेश दिया ना, अब यहाँ पर करना है ना उसको जैसे उन्होंने बोलना उन्होंने तो वैसे ही करना है। पीछे भी ऐसे ही होता आ रहा है, तो अब भी उसके दोस्त ने, मित्र ने बोला कि आपको इनको नहीं जाने देना, तो ज़ाहिर सी बात है अब वो नहीं जाने दे जा सकता। लेकिन कुंती जी आके बोला है तो नहीं ऐसे ही है। लेकिन फिर भी देखा जाए ना तो भाई इधर हस्तिनापुर में अब कोई भी जो बात होती है ना उसका प्रूफ नहीं होता है। जो वो वादा करते हैं उससे भाई मुकर जाते हैं। अब सारा किया था लोगों का वादा कि जब जिसका जितना दिल चाहे वो जाए जनता, लेकिन अब वो जाने भी नहीं दे रहे भाई, वो बेचारे तैयार हुए हैं। तो यार बात ये है, लालसा जो है ना वो वाकई इस बंदे में आ गई थी, क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ ये ना राज्य लेने के लिए अपना धर्म जो है ना वो त्याग कर लिया, धर्म पे आ गया, धर्म छोड़ दिया। बाकी लड़की की बात ठीक है, मुकुट जो है उसमें भाई अधर्म है, इसने पहना है, इसने अधर्म भी किया है, धर्म का साथ छोड़ा। पहले जैसे पांडवों को भाई वो वहां पे वन में जलाया, उसमें जलाया गया, वो जो बनाया था उनके साथ पता नहीं क्या क्या किया, सारा इसको पता था, इसने एक बार भी नहीं बताया, हर बार अधर्म ही इसने सिलेक्ट किया है। भाई वैश्याली ने तो इसके ज़मीर को थोड़ा सा झंझोरा था भाई शायद ये सीधे रास्ते पे आ जाए, लेकिन ये नहीं आया। इसने बोला कि इसको भाई बंदी बना लो। लेकिन जब कुंती जी आए हैं ना तो उन्होंने इसको भाई फुल उधेड़ के रख दिया है कि तू जो है ना, तू सारे रास्ते जो गलत रास्ते थे वो तूने अपना लिए हैं, और जो सीधा रास्ता था वो तूने एक भी नहीं बनाया। और उसके बाद मेरा बाप, मेरा पति और मेरे बेटे, ठीक है, उन्होंने आज तक अधर्म नहीं किया, वो धर्म पर चल रहे हैं, ठीक है। और ये जो जाना चाहते हैं आप इनको क्यों नहीं जाने दे रहे? तो भाई उधर तो बात अपना अभी उन्होंने बोला है कि ठीक है ये अभी नहीं जाएगी, ये मेरे साथ जाएगी, आप इसको छोड़ दें। लेकिन भाई जो दुशासन है वो भूखे भेड़िए की तरह ऐसे उस लड़की को बेचारी को देख रहा था जैसे अभी इसको खा जाएगा। तो ऐसे राजे होते हैं, वो देखते ही ऐसे यार, देखता कैसे ऐसे है, इसकी जरूरत ही नहीं है ऐसे देखने की, बस अंधा कानून है, कोई पूछने वाला नहीं है। और जो मर्द मन में आ रहा है वही वो काम कर रहे हैं। पहले बाप इसने सारा कुछ जो है वो सब उन बेचारों से सारा कुछ लूट लिया। अब वो कहता है, उस वक्त तो उसने बोला भी था मैं 100 गाय भी दूंगा, बाद में 100 सोना भी दूंगा, क्या दिया? कुछ भी नहीं। वो जो प्रजा थी उसको जाने नहीं दे रहा। गाय भैंसे और सोना कहाँ से ये देगा? अच्छा ये राजे है ही नहीं, राजे वो हैं जिनके साथ भाई प्रजा देखो जाने को तैयार हो गई है। ये उनके में कोई ऐब होता या वो धर्म पर ना होते तो उनके साथ अवाम ने किधर जाना था। और भाई उसने अपना जो अर्जुन है उसने भाई देखो अपनी प्रजा के लिए भाई अपने पिता जो है सूरज देवता उससे भी भाई लड़ाई अपना जो उसके खिलाफ भी उसने शस्त्र उठाए, किसके लिए? एक प्रजा के लिए। लेकिन इधर भाई लड़की ने तो भाई अपनी हिम्मत नहीं आ रही है कि उसने कहा मेहनत जाने जाना है गया, मेरा बाप भी उधर है, सब कुछ मेरा उधर ही है गया। लेकिन कुंती जी ने आकर भाई थोड़ा सा मामला जो है ना वो अपना निबेड़ा है गया। और उसने कहा कि जब मैं उधर अपना इबादत के लिए जाऊंगी ना तो मैं इसको साथ ही इबादत के लिए पूजा के लिए नहीं बिल्कुल ऐसी है। लेकिन भाई करण को तकरीबन हर एक दूसरे स्टेप के ऊपर ये चीज़ याद दिला रहे हैं कि आप अधर्म की तरफ हैं और आप इस तरह जो है ना वो चीज़, लेकिन वो झंझोड़ता अपने आप को ज़रूर है, लेकिन बस वो बंदा हुआ है, आप देख बस है क्या। हाँ जी, देखते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।